तो आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फेक ब्रेकआउट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपके कमेंट्स जो पॉजिटिव देते हैं ना, जो आपके जो कमेंट्स जो मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं, उसी के बेस पर मैं आप लोगों को नई नई चीजें लेकर आता हूं। और इसी तरह अपना प्यार देते रहें और एक साथ मिलकर हम लोग ग्रो करेंगे। हमने बहुत सारे सोशल मीडिया पर ये सर्च किया और ये फाइंड आउट किया जो फेक ब्रेकआउट जो है उस पर ढेर सारे वीडियोस भरे पड़े हैं। आज मैं आपको फेक ब्रेकआउट पर ट्रेड लेने भी सिखाऊंगा। बेसिकली फेक ब्रेकआउट को प्रेडिक्ट करना कहीं ना कहीं बहुत टफ है। तो ऐसा तो नहीं कि हम उसको सरेंडर कर दें, हमें सरेंडर नहीं करना। आज मैं आपको एक ट्रेड सेटअप दूंगा फेक ब्रेकआउट का और वो आपको कॉन्फिडेंस देगा वो ट्रेड। और आपको इस बात का मैं कॉन्फिडेंस दे रहा हूं कि आपको उस पर एक्शन लेना होगा, ठीक है। और कैसे एक्शन लेंगे यहां पर उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको लेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि फेक ब्रेकआउट होता कैसे है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं और कितने तरह के फेक ब्रेकआउट हमारे ट्रेडिंग में आते हैं, ठीक है। सो है गाइज, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर और आपके अपने क्लासरूम में। आगे बढ़ने से पहले दो चीजें बता देना चाहता हूं। पहला कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहां पर मैं लाइव क्लासेस देता हूं। आपको डेली यहां पर रात को 8 बजे मैं मिलूंगा और आपको डेली जो भी यहां पर जो भी अभी इनफैक्ट अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं फेक ब्रेकआउट का, इसका भी डिस्क्रिप्शन, इसको भी मैं लाइव एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है, अगेन। और आपको यहां पर ट्रेड चाहिए, अगर आपको लगता है कि मुझे ट्रेड चाहिए और उसमें मुझे एंट्री भी चाहिए, उसमें मुझे स्टॉप लॉस भी चाहिए और टारगेट भी चाहिए, सो दिस इज द फॉर यू। ये चैनल आपके लिए एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया। इसमें स्टॉप लॉस टारगेट मैं देता हूं स्टडी के पर्पज के लिए बेसिकली। बट आप इसको, अगर आप इसको एक्शन लेते हो तो प्लीज कीप इन माइंड आप इसका स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना है, बिकॉज नो वन इज गॉड इन द मार्केट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ भी अगर मिलता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस है, उसको फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि मार्केट में अगर हम स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं तो काफी लंबे टाइम तक हम टिके रहते हैं, ठीक है। सो और दूसरा बैच नंबर 11 जो इलेक्टिव का क्लासेस है वो 27 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आपकी लर्निंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेड होना चाहिए। ध्यान रखना, गुरु दक्षिणा देना बहुत जरूरी होता है, चाहे आप मेंटर को दो और चाहे वो मार्केट को दो। जब तक आप गुरु दक्षिणा दोगे नहीं तब तक वो जो नॉलेज है वो आपके दिमाग में बैठेगा नहीं। पहले मैं भी ऐसा सोचता था, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब आपको एक दक्षिणा देना पड़ेगा, गुरु दक्षिणा जिसको बोलते हैं वो आपको देना पड़ेगा, चाहे आप मार्केट को दो और चाहे आप चार्ट किंग को दो, ठीक है। तो बैच नंबर 11 का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, आप इसको बिल्कुल ना मिस करें। और दूसरा, आपको लगता है कि आपको यहाँ पर डिटेल चाहिए कि कब बैच स्टार्ट हो रहा है, क्या डिस्क्रिप्शन में क्या ऑफर चल रहे हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो हमें। आप हमें डिटेल ले सकते हैं, आप मेरे से डायरेक्ट बात भी कर सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं, है ना। पहले समझो कि फेक ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है ना। तो देखो, जैसे क्या होता है कि प्राइस जो है ऊपर की साइड चल रहा है ना, प्राइस जो ऊपर की साइड से चल रहा है और थोड़ा सा ऊपर गया और प्राइस जो थोड़ा सा ऊपर गया और अपने प्रीवियस मूव को, जो ये इसका प्रीवियस मूव था, इस प्रीवियस मूव को ब्रेक किया और आपको लगा कि ये ब्रेकआउट हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया और देने के बाद प्राइस को फिर से ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली बहुत सारे ट्रेडर्स हमारे और आपके जैसे जो लोग ट्रेडर्स हैं वो फंस जाते हैं, है ना। तो इसी चीज को हम लोग डिस्कशन का इसी चीज को हम लोग फंसने, इसी चीज को हम लोग एक्सप्लेन करने वाला हूं कि फिर एक बार। और ये अप साइड के लिए है, डाउन साइड में सेम चीज आपका होता है, जैसे कि डाउन ट्रेंड में आया और प्राइस जो है ड्रॉप हुआ और हमें लगता है कि यार ये तो अपना प्रीवियस लो तोड़ दिया, है ना। और प्रीवियस लो तोड़ते ही प्राइस हमें यहाँ पर सेल करेंगे, है ना। सेल करेंगे मतलब अपने हम पोजीशन को शॉर्ट करेंगे या फिर हमारे पास जो भी होल्डिंग पड़ेगा हम उसको एग्जिट करेंगे, पता चला यहां से बाउंस बैक कर दिया। ऐसा होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसको मैं फिर से इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, आप इसको समझो, ठीक है। पहले समझो कि जो ब्रेकआउट होता है वो कितने तरह के होते हैं, है ना। इसको मैं लिख देता हूं ब्रेकआउट।
ठीक है। ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला ब्रेकआउट जो होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं इंपल्सिव, ठीक है, उसको हम लोग इंपल्सिव बोलते हैं, और ये स्ट्रांग ब्रेकआउट होता है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो, इसको, ये बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट होता है। ठीक है, और आप अगर आईवी में पढ़ते हो तो ये वेव थर्ड में होता है ना, ध्यान रखना, ये वेव थर्ड में होता है बेसिकली, बस ये ध्यान रखना। अब दूसरा हम बात करेंगे, आपका जो मैक्सिमम टाइम होता है उसको बोलते हैं रीटेस्ट। ठीक है, ये रीटेस्ट होता है, प्राइस जो है बार बार जाता है, ये होता है आपका करेक्शन में। ये ध्यान रखना, मैं आपको साथ साथ ये सब चीजें बताते चला जा रहा हूं। ये करेक्शन में होता है, जिसका नाम है फ्लैट करेक्शन, है ना, फ्लैट करेक्शन जिसको बोलते हैं। फ्लैट करेक्शन में बी में केवल होगा, है ना, ये ध्यान रखना सब चीजों को, मैं आपको सब चीजें बता रहा हूँ। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसका नाम है फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट, ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं, इंपल्सिव, रीटेस्ट और फेक ब्रेकआउट। हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और जब ये नहीं बनेगा, मतलब अगर आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा, अगर आप इनके से आपने गलती से अगर इसको आप आइडेंटिफाई नहीं किया तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, यही चीज इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और बाकी ये सब चीजें आपको मिलेंगे, ठीक ना। और ये फेक ब्रेकआउट किस में होता है, ये नोट कर लो, ये फेक ब्रेकआउट होता है वेव फिफ्थ में, है ना, ये वेव फिफ्थ में, ठीक है, या बी में, ये दोनों, ठीक है, वेव फिफ्थ में या बी में मैक्सिमम टाइम ये होता है। तो 3 तरह के ब्रेकआउट्स होते हैं, और ये, ठीक है, आप इसको नोट कर लेना आप लोग। और दूसरा मैं बताता हूं कि टाइम फ्रेम, किस टाइम फ्रेम पर ये ब्रेकआउट होते हैं, ठीक है, ये बहुत जरूरी है चीजें, ठीक है। टाइम फ्रेम में आपका जो है डेली का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट माना जाता है, इसको प्राइम टाइम फ्रेम बोलते हैं। तो डेली के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट मिल गया तो वैलिड है, और आपका 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट मिल गया तो आपका भी ये ब्रेकआउट वैलिड है। ये इक्विटी मार्केट के लिए है। कमोडिटी मार्केट में अगर आप करते हो, ब्रेकआउट देखते हो, ठीक है, तो यहां पर आपको 2 आवर्स का टाइम फ्रेम और आपके डेली के टाइम फ्रेम पर, यहां पर अगर आपको ब्रेकआउट मिलते हैं, ये जो 3 तरह के टाइम फ्रेम मैंने बताए हैं, मैंने आपको जो बताया हूं, यहां पर वैलिड है, ठीक ना। डेली के टाइम फ्रेम पर ये 75, सॉरी, डेली के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आता है तो भी वैलिड है, 75 में का टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आता तो भी वैलिड है, कमोडिटी में 2 आवर्स और ये आपका डेली का टाइम फ्रेम, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं, उसको हम लोग समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, ब्रेकआउट जो होता है, 2 फेक ब्रेकआउट जो होता है, आप समझ लो, ये आपका 2 तरह का होता है। पहला होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट। दूसरा होता है आपका वर्टिकल ब्रेकआउट। ये पूरा मैं आपको डिटेल बता रहा हूं कि आपको इससे कोई चीज मिस ना हो, ठीक है। इसका लाइव एग्जांपल भी दूंगा। हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट और वर्टिकल ब्रेकआउट, ये दोनों आपको मिलेंगे। अब दोनों का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि किस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई करोगे। देखो क्या होता है, अभी हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की। हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट, इसमें क्या होता है कि प्राइस जो अभी चल रहा है, सडन ब्रेकआउट हुआ, प्राइस का सडन ब्रेकआउट हुआ, और मतलब यहां पर कोई कैंडल बन गया, बुलिश कैंडल भी बन सकता है, ध्यान रखना, अगर कोई बुलिश कैंडल बन गया ना तो भी ये दिख जाता है ब्रेकआउट हो गया है। ये ब्रेकआउट हुआ, उसका प्राइस ड्रॉप हो गया, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल। मतलब क्यों, क्योंकि यहां प्राइस जो है बार बार जो रिटेस्ट कर रहा था, बार बार रिटेस्ट कर रहा था, यहां पर रेसिस्टेंस था, ये है ना, एक की रेसिस्टेंस था, और रेसिस्टेंस को ब्रेक किया और जंप किया। जैसे आप जंप करोगे प्राइस के साथ, जैसे आप भी जंप करोगे प्राइस पता चला ड्रॉप कर दिया, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट, हॉरिजॉन्टल फेक ब्रेकआउट, ठीक है। अब यहां देना, अब हम आगे बात करते हैं वर्टिकल की। वर्टिकल में क्या होता है, वर्टिकल फेक ब्रेकआउट,
ठीक है। अब देखो क्या होता है, जैसे प्राइस कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आ रहा है, आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, जैसे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, अब पता चला कि एक यहां पर क्या हुआ, प्राइस ने जंप किया। प्राइस जैसे जंप किया और आपको लगता है कि यहां पर वॉल्यूम भी आया, वॉल्यूम भी आता है, ध्यान रखना, वॉल्यूम आया और आप बाई कर लिए। तो जैसे अगर रियल ब्रेकआउट होगा तो प्राइस जो है कंटिन्यू चल पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, इसका दिखाऊंगा आपको मैं। जैसे आपको यहां पर प्राइस चला और आप बाई किए, पता चला कि यार ये तो फेक ब्रेकआउट था और यहां से प्राइस जो है ड्रॉप हो गया। ऐसा होता है। और सेम चीज यहां पर भी, जैसे प्राइस जो अप साइड में चल रहा है और आप यहां पर ड्रॉ करते हो, पता चला कि प्राइस जो है ब्रेक किया और आप क्या किए, कैच किए, और जैसे कैच करते हैं पता चला कि ये प्राइस ड्रॉप हो गया। तो अगर इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर इस तरह से प्राइस ड्रॉप होके बाउंस बैक कर रहा है, तो दैट मींस उसको बोला जाता है वर्टिकल ब्रेकआउट। दो तरह के ब्रेकआउट मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर, ठीक है, फेक ब्रेकआउट का, बाकी 3 तरह के ब्रेकआउट होते हैं, ठीक है। तो आइए हम सब चीजों को फिर से इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझते हैं कि कैसे इस पर हम एक्शन लेंगे। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, है ना। ऐसे चीजों को डिटेल में सीखना है, अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप हमारा बैच 11 नंबर, जो एक बैच नंबर 11, आप उसको जरूर ज्वाइन करना। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये आपको कहां कैसे कैसे इसको रीड भी कैसे करोगे, ठीक है। तो देखो, अब हम लोग चलते हैं सिस्टम पर। तो पहले मैं बात करूंगा स्ट्रॉन्ग की, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की बात करता हूं। तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जो होता है वो बेसिकली फेक ब्रेकआउट का ही पार्ट होता है। तो मैं उसको लास्ट में बताऊंगा। पहले कुछ चीजें हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा रिटेस्ट, ठीक है। पहले मैं आपको रिटेस्ट बताऊंगा, रिटेस्ट, ठीक ना। तो यहां पर जो मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं, एक एग्जांपल लूंगा मैं कोटक बैंक का। आप यहां पे देखो, कोटक बैंक का मैंने एग्जांपल लिया। देखो, ये मैं कुछ किया नहीं हूं, ये चार्ट प्लेन चार्ट है। अब इस प्लेन चार्ट पे देखो, इस चार्ट को मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूं, कंप्रेस कर रहा हूं। आप यहां पे देखो, अगर आप इस चार्ट को देखोगे और अगर आप यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, देखो मैं इसको ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन। तो और मैं यहां पर ड्रॉप कर, यहां पर मैंने अप्लाई कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। देखो आप इसको क्या देख रहे हो कि प्राइस जो है आपका यहां से बार बार क्या हो रहा है, यहां पर एक ऑलरेडी था, एक मूव ऑलरेडी यहां पर था, ठीक है। पहला जो मूव होता है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो इसका प्राइस फिर से रिटेस्ट किया, अगेन रिटेस्ट किया, अगेन रिटेस्ट किया। कितनी बार इसको रिटेस्ट कर चुका है प्राइस? 3 टाइम्स। इसको कंसीडर नहीं करें क्योंकि ये प्रीवियस था, इसका कोई प्रीवियस नहीं है। अगर ये ब्रेकआउट देगा तो अच्छा खासा मूव जा सकता है। अब ये फेक ब्रेकआउट नहीं है, ये केवल क्या है, रिटेस्ट है। बार बार चीजें क्या कर रहा है, ये अपने रेसिस्टेंस को देख रहे हो, रेसिस्टेंस को बार बार रिटेस्ट कर रहा है। और टाइम फ्रेम क्या लेके रखा है मैंने, डेली का टाइम फ्रेम। तो ये बार बार रिटेस्ट कर रहा है। अगर ये ब्रेकआउट देगा तो बहुत अच्छा मूव देने वाला है। ध्यान में इसको ट्रैक पर रखना, ये बहुत अच्छा मूव देने वाला है। ब्रेकआउट करते ही ये प्राइस जो है कप और हैंडल का फॉर्मेशन बनाने वाला है, और बनाकर ये प्राइस जो कम से कम, मुझे अभी ये विश्वास है कि अगर मार्केट का तेजी कंटिन्यू रहा तो ये आपको 2400 के आसपास आपको ये प्राइस मिल सकता है। और अभी रेट चल रहा है 1950। तो ये कप और हैंडल का फॉर्मेशन होता है, रिटेस्ट बार बार कर रहा है। एक बार ऐसा जंप करेगा, न्यूज आएगा कि प्राइस जो है बाउंस कर जाएगा। क्लियर? ये रिटेस्ट है। अब हम बात करेंगे फेक ब्रेकआउट्स की। पहला एग्जांपल लूंगा मैं एसआरएफ का। देखो, ये एसआरएफ मैंने ओपन किया और हॉरिजॉन्टल की बात करूंगा मैं। हॉरिजॉन्टल में ऑलरेडी तैयार करके बैठा हूं, हॉरिजॉन्टल में भी, और आपको मैं वो भी दिखाऊंगा। मैं आपको क्या नाम है, वर्टिकल भी दिखाऊंगा। अब हॉरिजॉन्टल वाले देखो कि यहां पर प्राइस जो था ना, ये प्राइस जो था, ये देखो प्राइस का प्रीवियस हाई था, प्राइस ने यहां पर प्रीवियस हाई ब्रेक किया। तो यहां पर आपको क्या करना है, देखो प्राइस ने ब्रेकआउट दिया,
और अच्छा खासा बुलिश कैंडल भी बना और प्राइस क्या हुआ, ड्रॉप हो गया। इसी में हम लोग क्या होते हैं, ट्रैप होते हैं। इसको समझ लो कि कैसे इस पर हम लोग एक्शन लेंगे और कैसे इस पर हम लोग ट्रेड करेंगे। पहले क्या करोगे कि जो ये प्रीवियस हाई बना हुआ है, इस प्रीवियस हाई को, इसको बोलते हैं हम लोग, कई बार आपको मैंने बता भी रखा हूं, ये आपका इंपॉर्टेंट हाई है, ये इंपॉर्टेंट हाई है और ये इंपॉर्टेंट लो है आपका, IL और IH है। रिट्रेसमेंट डालोगे और अपने ट्रेडिंग के टूल पर रिट्रेसमेंट जब डालोगे तो ये 111% जरूर लगा देना है ना। अगर प्राइस जो है, अगर प्राइस रियल में ब्रेकआउट करेगा तो 111% के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा। कोई भी ब्रेकआउट होगा ना तो 111% के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू कर दिया तो ही आप एक्शन लोगे। अगर वो प्राइस 111% को क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो ये आपका फेक ब्रेकआउट है। आपको यहां पे 111 दिख गया, ऐसा नहीं कि दिखा तो और आपने शॉर्ट कर दिया, नहीं, शॉर्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, वेट करना है कि 111 के बाद जब प्राइस लौट के कितना, कहां पर आएगा, 81% पर आएगा। नोट करना इस मेरी बात को कि अगर 111% को टच करके दोबारा लौट रहा है और वो आकर 81% को ब्रेक कर दिया, देन इनिशिएट द शॉर्ट। ये आपको यहां पर शॉर्ट इनिशिएट करना है, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। आपको इंस्टेंट वहीं पर नहीं लेना है। ये फेक ब्रेकआउट हो, ये फेक ब्रेकआउट है तो यहां पे एक्शन नहीं लेना है, आपको एक्शन यहां लेना है। और जैसे ही आप एक्शन लोगे, आपका नीचे का टारगेट जो है 23% तक आपको यहां पर प्रॉफिट मिल जाएगा और ये आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। क्लियर। बस आपको IH और IL पर आपको रिट्रेसमेंट डालना है। ये आपको रिट्रेसमेंट आपको ध्यान रखना है, ये आपको लगाना है। ट्रेड छोड़ना नहीं है कि फेक ब्रेकआउट हो गया तो मैं नहीं करूंगा, फंस गया, रोना नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप ट्रेडर हो और ट्रेडर को हमेशा क्या करना है, विनर बनना है। और ट्रेडर क्या करते हैं, हमेशा ट्रेड लेते हैं, ठीक है। लॉस हुआ फिर से दोबारा एक्शन लो, अपॉर्चुनिटी मिला फिर से एक्शन लो, सरेंडर नहीं करना है जी, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये एग्जाम्पल, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखाने वाला हूं। आपको क्या करना है, ये फेक ब्रेकआउट बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ो। अब मैं बात करूंगा इसका महिंद्रा और महिंद्रा का। मैंने ऑलरेडी ढूंढ कर रखा हुआ हूं। अब महिंद्रा और महिंद्रा देखो चार्ट, देखो। अब इस चार्ट को ओपन करते हैं, देखो क्या हुआ यहां पर। यहां पर क्या देख रहे हो, फेक ब्रेकआउट। यहां पर IH हो गया और IL मैंने क्या किया, रिट्रेसमेंट डाला और प्राइस को 111% देखो कितना बढ़िया 111% पर आकर ये प्राइस जो है फेक ब्रेकआउट दिया। मतलब यहां पर आप देखोगे तो ये बढ़िया वाला यहां पर फेक ब्रेकआउट दिया, देखो, है ना। तो फेक ब्रेकआउट देते ही प्राइस क्या हुआ, ड्रॉप हो गया 23%। क्या करना था, 81% जैसे ब्रेक किया, शॉर्ट करो, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और आपका नीचे का टारगेट हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल और मैं आपको दिखाता हूं ISCTC का, अभी चल रहा है, देखो यहां पर देखो क्या हुआ यहां पर। अब इसको एक्शन ले सकते हो आप यहां पर चाहो तो। मैंने IH IL पर रिट्रेसमेंट डाला और फेक ब्रेकआउट डाला, फेक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई किया, 111%, 127% टच नहीं किया, 127% नहीं किया है, ध्यान रखना इस चीज का। ऐसा नहीं कि आप 127% के आसपास गया, 127% का मतलब होता है एग्जैक्ट। अगर 777.50 है ना तो एग्जैक्ट चाहिए, ये 45 नहीं होना चाहिए, तब जाके 127% कंसीडर होगा। नहीं तो इसके पास भी गया तो भी ये कंसीडर नहीं होगा, तब भी 111% ही कंसीडर होगा। 111% गया, टच किया, 81% पर आया, इसको शॉर्ट इनिशिएट करो, ये स्टॉप लॉस रखो और ये टारगेट रखो, सिंपल। क्लियर। तो इस तरह से मैं मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, रिटेस्ट का एग्जांपल दिया, मैंने फेक ब्रेकआउट का एग्जांपल दिया। एक ट्रेड आप डाउन साइड का भी देखो कि डाउन साइड में भी जो प्राइस है ऐसा ही होता है। मैं आपको एक नीचे का दिखा रहा हूं, देखो यहां पे देखो। अब क्या देख रहे हैं हम लोग यहां पर, ये देखो प्राइस का मैंने यहां पर इंपॉर्टेंट लो और ये हाई था, ठीक है ना, ये हाई है, इंपॉर्टेंट हाई नहीं है। ये लो मैंने रिट्रेसमेंट डाला और रिट्रेसमेंट डाला तो प्राइस क्या हुआ, एग्जैक्ट 111% आया,
है ना, देखो 127% को टच नहीं किया है, तो 111% आया। हम क्या करेंगे, 100 जैसे वो प्राइस 81% ब्रेक किया, हम लॉन्ग पकड़ लेंगे और ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और प्राइस अब देखो बूम, कहां से एक 81% से, मतलब 1424 से लेकर प्राइस ही था, लेकर 1800 पॉइंट पर 1800 ले जाकर छोड़ दिया प्राइस को। यही आपको करना है, फेक ब्रेकआउट आपको मिस ही नहीं करना है। ये तो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है ट्रेड करने का। अब वो बात अलग है कि हम इसको आइडेंटिफाई ना कर पाए, बट अगर आप उसको कायदे से अगर आइडेंटिफाई करते हो और एक सिस्टम के साथ एक्शन लेते हो, मैं डेफिनेटली इस कॉन्फिडेंस से बोलता हूं कि आप इसमें एक अच्छा मास्टर बन सकते हो। ठीक है, आओ एक एग्जांपल और देखते हैं, उसका नाम है वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल देखो अब मैं यहां पर आपको दिखाने वाला हूं। ये कुछ दिन पहले ये ब्रेकआउट के मूड में था, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट देने वाला था। अब यहाँ पर बार बार प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पर ये रिटेस्ट कर रहा था, ये बार बार प्राइस जो है रिटेस्ट कर रहा था और प्राइस जो है यहाँ पर आकर देखो, ये प्राइस जो है बार बार आकर यहाँ पर टच किया, ब्रेकआउट देने के मूड में था, तो ये प्राइस को ये रिटेस्ट कहलाएगा, ये वर्टिकल रिटेस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो और मैं आपको यही बता देना चाहता हूं कि जो भी आप अभी तक जो चार्ट्स वगैरह आप देखे हो आप लोग, ठीक है, नोट कर लो इस चीज को। देखो हम फेक ब्रेकआउट की बात करते हैं, फेक ब्रेकआउट, ठीक है, और उसमें जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग जो प्राइस को ऐसे मूव देख रहे थे, तो ये आपका वेव फिफ्थ भी हो सकता है ना, वेव फिफ्थ में भी जा सकता, वेव फिफ्थ हो सकता है। लेकिन ध्यान में रखना, अगर प्राइस एक ही बार में 127% में चला गया, 127%, तो भी आप उसको, तब वो ब्रेकआउट नहीं होगा, तो फेक ब्रेकआउट नहीं कहलाएगा। लेकिन आप उस पर ऐसे ही एक्शन ले सकते हो, उसका 100% ब्रेक करेगा तो शॉर्ट करना है। ठीक है, तो मैं उसको कंसीडर करता हूं, वेव फिफ्थ की तरफ कंसीडर कर सकते हैं 127%, लेकिन उसको स्पीड में जाना चाहिए। लेकिन अगर मान लो कि प्राइस जो है आपका हॉरिजॉन्टल में 111% के आसपास से रिवर्स होता है, तो इसको बोला जाता है इरेगुलर, है ना, इसको इरेगुलर मूव बोला जाता है, इरेगुलर फ्लैट करेक्शन की तरफ इसको कंसीडर किया जाता है। फेक ब्रेकआउट हमेशा आपको बी वेव में और फ्लैट करेक्शन में मिलेगा, ये जिगजैग में नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इन सब चीजों को जानकारी दिया हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको बहुत कुछ सीखे हैं, आप इस पर एक्शन भी लोगे। ठीक है, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा और इसको और कैसे हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को आप दे रहा हूं और कमेंट करके जरूर बताना क्या सीखा, क्या समझा आपने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। ऑल द बेस्ट एवरीवन।